तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आज मैं आप लोगों को समीकरण संतुलित करने के बारे में बताऊंगा और ख़ासकर ये वीडियो जो हमारे स्टूडेंट भाई पढ़ रहे हैं, ये हाई स्कूल का है, कक्षा 10 का समीकरण संतुलित करना है। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में। हमारे पास एक फ़ोटो आया था समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, तो उसको हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। समीकरण संतुलित कैसे करते हैं बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे समीकरण संतुलित किया जाता है। तो कैमरे की वजह से दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम LHS और RHS इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष, तो हम इसको कहते हैं अभिकारक और इसको कहते हैं उत्पाद। हमेशा समीकरण दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, तब समझिए कि समीकरण आपका बराबर है। तो ये जो है समीकरण संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेफ़्ट साइड के जितने भी कंपाउंड हैं उसको इकट्ठा करेंगे, फिर राइट साइड को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्रुप वाले को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है और नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है। तो ये एक ग्रुप के हैं तो हम इसे एक ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया ये होल घात में है, यानी दोनों से अंदर साइड से गुणा है, यानी 2 ऑक्सीजन, यानी एक छिपा हुआ है और बाहर से जब गुणा होता है तो जितना गुणांक में जाता है उतनी उसकी संख्या मान ली जाती है। तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 से गुणा हो गया तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गई, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2, दोनों में गुणा होने की वजह से। अब इधर देखते हैं, यहाँ क्या है, कैल्शियम अकेला है तो कैल्शियम को हम अकेला लिखते हैं। और यहाँ होल घात, यहाँ 3 है, उसके बाद में बाहर होल घात 2 है, यानी दोनों से साइड से अंदर गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ नाइट्रोजन में 2 से गुणा हो गया तो नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गई, 2, यानी यहाँ भी 1 है और यहाँ जो है इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है, यानी 2 से गुणा हो गया नाइट्रोजन में तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन में गुणा हो गया तो कितना हो गया, 2 3 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गई, 6। ये दोनों एक ग्रुप के हैं, इसे एक ग्रुप में रखते हैं। फिर हाइड्रोजन में आते हैं, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है।